हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदेर.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ आम की मीठी चटनी। ये कच्चे आम से बनती है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये मैंने इतने बड़े आम लिए थे जिनको ग्रेट करके रखा हुआ है, तो जब इनको मैंने तोला तो ये हाफ के जी के हैं, लेकिन इनमें गुठली और छिलका निकलने के बाद 250 ग्राम से थोड़े ही ज़्यादा रह गए। ये तो कुल मिला करके ये हाफ के जी से ज़्यादा है। हाफ के जी मैंने ये शक्कर ली है। ये कुछ मसाले हैं, 2 पिंच के आसपास मैंने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डलता। 1 पिंच सिया मिर्च का ताज़ा पाउडर मैंने क्रश करके रखा है। 1/4 टीस्पून भुना जीरे का मसाला है और इतना ही सफ़ेद नमक है, बस इतना ही भर जाता है इसमें। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने 5-6 बादाम, 5-6 काजू इस तरह काट करके रखे हुए हैं। 10-12 ये किशमिश हैं और 1 टेबल स्पून ये ग्रेटेड कोकोनट है, जो लच्छा आता है मार्केट में, वो है। नहीं है तो आप घर में कर लें। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहिदेर.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पैन में डाल करके, और जिस पानी में मैंने इसको धोया था, तो जितना पानी उसमें था बिल्कुल 2 टेबल स्पून के आसपास इसमें पानी है। अगर आपका पानी पूरा इसमें निथर गया हो तो 2 टेबल स्पून डाल लीजिए पानी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए ढक करके पका देंगे। बस इसकी भाप में ही ये पकना है। उसके बाद शक्कर डाल करके उसमें पकाना है। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए पका दूंगी। देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। जितना पानी इसमें था फिर 2 टेबल स्पून उसी में ये पका है। अब इसमें हम शक्कर वगैरह जो मसाले हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब डाल करके पका लेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसलिए डालने ताकि वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो बस ये जितना सामान है ये डाल के और फिर से इसको मिक्स करके ढक करके 4-5 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से डाल कर मिक्स कर देना है और फिर ढक के इसको बस इसी शक्कर के पानी में पकाना है। कुछ नहीं इसमें ऊपर से डालना, कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं। इसी का इतना खूबसूरत कलर आ रहा है, देखिए। इसको आप साल भर तक जो है रख करके बड़े आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, बस तो मैं 5 मिनट के लिए ढक करके और पका लूंगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। जितनी शक्कर वगैरह थी सब इसमें मेल्ट हो गई अच्छे से और ये काफ़ी थिक हो गया है। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर आपको स्टोर करके रखना है तो इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर या फिर 1 टेबल स्पून जो नींबू का जूस होता है वो डाल दीजिए। अगर फ्रिज के बाहर स्टोर करके रखना है आपको, फ्रिज में रख रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए तैयार हो गया। बस मैं इसको आपको भी निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी आम की चटनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। ज़रूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।